हेलो दोस्तों, तो ये हमारी कहानी का भाग 10 है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पिछले भाग को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको कहानी पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए कहानी के इस भाग को शुरू करते हैं। कुछ देर बाद रानी घर वापस आ जाती है, पर अवनी उससे बात नहीं करती। रानी उसे मनाने की हर कोशिश करती है, पर वो नहीं सुनती। थक हार कर वो भी सो जाती है। अगले दिन दीप्ति, अवनी और रानी तीनों साथ बैठे शादी में डांस का रिहर्सल कर रही थी। तभी वहाँ एक नौकर आकर बताता है कि अवनी से मिलने कोई आया है। अवनी पूछती है कि कौन है। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अवनी और दीप्ति एक दूसरे को देखती हैं, फिर एकदम से चहक कर भावना भावना अंदर आती है। वो तीनों को एक दूसरे के गले लग गई। फिर तीनों बैठकर बातें करने लगी। रानी और साधना बस उन तीनों को देखे जा रही थी। अवनी की नजर उन पर पड़ी तो वो उन दोनों को भावना से मिलवाती हैं और साथ ही बाकी घर वालों से भी। साधना उन सबको बैठने को कहती हैं और सबके लिए खाने को भिजवाती हैं। चारों बैठकर खाने लगी। तभी दीप्ति के फोन पर रिंग होता है। वो नंबर देखकर, माँ का फोन। वो एक तरफ होकर फोन पर बात करती है। हाँ माँ बोली। बेटा आज शाम को मिलने आ रहा है वो। दीप्ति, फिर से ही माँ। उसने इतना इंतजार करवाने के बाद भी नहीं आया। एक फ़ोन भी नहीं किया कि नहीं आ रहा या कोई काम पड़ गया है, और अब फिर उससे मिलने की बात कर रही हैं। अपनी दोस्त को शॉपिंग के लिए छोड़कर आई थी मैं वहाँ, और उसने क्या किया, आया ही नहीं। ऐसा भी क्या है उसमें कि इतनी बेइज्जती के बाद भी उससे मिलने जाऊँ। बेटा तेरे मामा जी बता रहे थे कि वो आ रहा था लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाया, और फ़ोन इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका फ़ोन बंद पड़ गया था। दीप्ति, अच्छा बहाना है माँ, मुझे नहीं मिलना उससे, और मुझे अभी शादी भी नहीं करनी। बेटा शादी करने को कौन बोल रहा है, मिले पसंद आया तो ठीक है, पसंद आया तो ठीक, नहीं तो मना कर देंगे। तेरे मामा की बात का मान रह जाएगा। एक बार मिल ले बेटा। आज कोई नहीं है साथ में। तू मिल। अकेले मिला। जगह और उसका नंबर तेरे फ़ोन पर भेज दिया है। देखते, ठीक है, ये लास्ट टाइम है, आज के बाद मैं नहीं मिलूंगी किसी को। वो फ़ोन कट कर देती है और सबके पास आकर बैठती है। सब उससे पूछते हैं। दीप्ति, अरे माँ का फ़ोन था, किसी को पसंद किया है मेरे लिए, कह रही है मिल लेने के लिए। वो तो दूल्हा ढूंढा जा रहा है। सब उसे चिढ़ाते हुए बोले। दीप्ति अपनी की तरफ देखती है और फिर मुस्कुरा कर, दूल्हा नहीं बलि का बकरा। अभी तेज तेज से हंस देती है। सब उसे अजीब नज़र से देखते हैं, पर दीप्ति भी हंस रही थी। दीप्ति के मुंह से ये सब सुन हैरानी से उसे देख रहे थे, सिवाय अवनी के। रानी, क्या मतलब। दीप्ति, मतलब बहुत लंबी कहानी है भावना। हाँ तो सुना ना। हमारे पास टाइम पास करने को बहुत टाइम है। अभी मैं बताती हूँ। लास्ट टाइम ना आंटी ने एक लड़के को मिलने बोला था, ऐसे शिमला में। हम दोनों मिलने गए थे। हम वहाँ पहुँचे तभी किसी ने मैडम को टक्कर मार दी। हालांकि गलती मैडम की थी, मगर फिर भी इन्होंने उसकी बैंड बजा दी, ना सिर्फ हाथों से बल्कि अपनी महान जुबान से भी। और संयोग से जिनसे मिलने हम गए थे वो जनाब भी वहाँ मौजूद थे। जब उनको पता चला कि ये दीप्ति ही वो लड़की है जिससे शादी के लिए मिलने आए थे, ये जनाब ये कहकर निकल लिए कि उन्हें बलि का बकरा बनने का कोई शौक नहीं है। ये सुन सब हंसने लगे। दीप्ति, अच्छा है, आई आई तू चलना साथ में। अवनी, तू जानती है ना मैं नहीं जा सकती, दादू की इजाज़त नहीं है। ऐसा कर तू भावना को ले जा, इसी बहाने वो शहर भी घूम लेगी। दीप्ति, ओके, ये भी ठीक है। रानी, अच्छा आयु, मुझे भी तुझे कुछ बताना है। अवनी, क्या। रानी अवनी को रात वाली पूरी बात बताती है। अवनी अपना सर पीट कर, हे भगवान, तू सच में इतनी बड़ी बेवकूफ़ है, उसका नाम तक नहीं जानती और उसके साथ डेट पर जाती है। वो तुझे प्रपोज करता है, गिफ्ट देता है और तू खुश हो रही है। ऐसा करती ना शादी ही कराती। रानी, अरे इतना हाइपर क्यों हो रही है, मैंने हाँ थोड़ी की है, और शादी तो मैं करूँगी पर घर वालों की इजाज़त से, बाकायदा वो रिश्ता लेकर आएगा तब। रानी, ओह, और तुझे लगता है वो करेगा। रानी, बिल्कुल, उसकी आंखों में दिखता है कि वो मुझे कितना प्यार करता है। अपनी, ओह गॉड, कोई मार डालो मुझे, इस लड़की के अंदर दिमाग है या नहीं, बताओ जरा। उसके बारे में कुछ नहीं जानती, कभी बताया नहीं उसने, और ये अपनी पूरी जन्म कुंडली उससे बता चुकी है। उस पर मुझे अब अजनबी के साथ शादी कर और उस पर से ये उस अजनबी के साथ शादी करने के सपने देख रही हो। आई टोल्ड यू रानी, वो सिर्फ तेरा फ़ायदा उठा रहा है, ऐसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। भावना एक बार फंस चुकी है ऐसे लोगों के जाल में। दीप्ति, हाँ रानी, उस लड़के ने अपने मतलब के लिए भावना की भावनाओं का यूज किया। अगर आयु ना होती तो पता नहीं क्या होता।
वो पूरी बात उसे बताती है। अब नहीं, वहाँ थी इसलिए मदद कर पाई क्योंकि सत्यम भाई का सपोर्ट रहता था मुझे, मगर यहाँ तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। यहाँ तो घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है मुझे। रानी चिढ़कर उफ उफ, तुम लोग बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो। इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। हाँ माना मैं उसे लाइक करती हूँ, पर उसे आज तक टच नहीं करने दिया और उसने भी ऐसी कोई कोशिश नहीं की। रही बात मुझे ब्लैकमेल करने की, तो मैं उसे ऐसा मौका कभी नहीं दूंगी और मुझे नहीं लगता कि उसके इरादे ऐसे हैं। वो मुझे सच में पसंद करता है। उसने अपने बारे में नहीं बताई क्योंकि उसने सोच रखा है कि जब हाँ कहूँगी तब मुझे सब बताएगा। अभी खींच कर, तेरा कुछ नहीं हो सकता इडियट। उन दोनों को लेते देख भावना। रिलैक्स, क्या कर रही हो तुम दोनों? अगर घर में किसी ने सुन लिया तो? रानी, मेरी मानो तो एक काम करो, उसे शादी में इनवाइट कर लो और सबसे मिलवा दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। देखी, आई थिंक ये सही रहेगा। रानी, ठीक है, मैं उसे आने को कहती हूँ और सबसे पहले आयु को मिलवाऊंगी उससे। अम्मी टेलर मुस्कुरा देती है और वहाँ से चली जाती है। शाम के समय भावना के साथ दीप्ति एक रेस्टोरेंट में पहुँचती है। वो दोनों एक जगह बैठकर इंतजार करने लगी। भावना, कैसा है वो? कोई तस्वीर है उसकी? दीप्ति, नहीं यार, माँ ने कहा वो यहाँ आकर फोन करेगा। भावना, यार ये भी मज़ेदार है, देख ध्यान से, कहीं लोगों में से तो कोई नहीं। दीप्ति, शट अप भावना, एक तो माँ ने यहाँ फंसा दिया और ऊपर से तू मत पका। भावना हंस देती है। कुछ देर बाद भावना, अरे यार, ये तेरा मिस्टर इंडिया कब आएगा, या फिर सच का मिस्टर इंडिया तो नहीं जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दीप्ति, ये मजाक था, बहुत बकवास मजाक था। इतना बोल वो किसी को फ़ोन मिलाती है। 2-3 रिंग में ही दूसरी तरफ से कोई फ़ोन आंसर करता है, मगर दीप्ति को आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी, तो वो उठकर बाहर की तरफ आई कि वो किसी से टकरा जाती है। उसका फ़ोन हाथ से गिरते गिरते रह जाता है। वो चिढ़कर, अंधे हो? एक्सक्यूज मी मिस, देख कर आप नहीं चल रही थी, गलती आपकी है। दीप्ति दोनों गुस्से से एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। हम दोनों एक साथ बोल पड़े। साहिल मुस्कुराकर, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, खुद की गलती पर दूसरों को सुनाने का महान काम आप ही कर सकती हैं। दीप्ति, है मिस्टर, तुम जैसे कि नस नस पहचानती हूँ, जानबूझकर लड़कियों से टकराते हैं ताकि जान पहचान का मौका मिल जाए। साहिल, लगता है लड़कियों पर PhD कर रही है आपने, तभी इतने अच्छे से जानती हैं। दीप्ति, इतना फ्री टाइम नहीं है मेरे पास तुम जैसे को जानकर अपना दिमाग खराब नहीं करना मुझे। सबके सब एक जैसे होते हैं, जिन्हें बस लड़कियों को सुनने का मौका चाहिए। साहिल, थोड़ा टाइम निकाल लीजिए मैडम, सब एक जैसे नहीं होते, कुछ मेरी तरह शरीर भी होते हैं जो इतना सब सुनकर भी चुप रह जाते हैं। देखो मिस्टर, अपना ज्ञान अपने पास रखो, इस वक्त हमारा मूड नहीं है तुमको उलझने का, तो तुम अपना रास्ता नापो। साहिल, अजीब बदतमीज लड़की है आप, मैं इतने सलीके से बात कर रहा हूँ और आप इस तरह बात कर रही हैं। दीप्ति से घूर कर देखती है और फिर बड़बड़ाते हुए भावना के पास चली जाती है। पता नहीं कैसी बनौती है वो इंसान। उस दिन भी जब उससे मिलने जा रहे थे तब उससे टकरा गए, और आज भी मूड तो पहले ही खराब था, सही कसर इसने पूरी कर दी। साहिल भी उसे इग्नोर कर एक जगह देख कर बैठ जाता है और अपनी घड़ी देखने लगा। इधर भावना दीप्ति को शांत करवाती है और फिर उसे फोन करने को बोलती है, तभी उसका फोन रिंग होता है। यही तो हमारी कहानी किस बात का अंत होता है। अगर आप लोग को हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।